Welcome to my channel Gurukul of Excellence. I am a mentor Rambai Yadav. Learners, आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 8 मिजबिल द ऑटर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके ऑथर हैं गेविन मैक्सवेल। लर्नर्स, इस चैप्टर में एक बहुत ही टचिंग अकाउंट है एक पेट का और उसके मास्टर का आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो कैसे एक दूसरे से अटैच्ड हैं, ये शो किया गया है। यहाँ पे मिजबिल ये पेट का नाम है और पेट क्या है, एक ओटर है। ओटर क्या होता है देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। आपकी बुक में इसकी पिक्चर दे रखी है। यू कैन सी हाउ एन ओटर लुक्स। देखिए, ये इस तरह का एक एनिमल होता है और ये मोस्टली मार्शी एरिया नियर द सी शोर, नियर द लेक्स और पॉन्ड्स के आसपास मिलता है। अब यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने एक ओटर को पेट किया है, उसको टेम किया है। देखते हैं क्या होता है। स्टार्ट करने से पहले देखिए, कुछ हम रीडर्स के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको पढ़ लेते हैं बिफोर वी रीड। Gavin Maxwell lives in a cottage in Camusfierna in the West Highlands in Scotland. तो जो हमारे ऑथर हैं गेविन मैक्सवेल, ये एक कॉटेज में रहते हैं। कहाँ पे रहे? ये है कैमिसफियरना में, जो कि वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड है। When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again. तो क्या होता है कि ऑथर का डॉग होता है जिसका नाम है जॉनी, एंड इट डाइड, उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद मैक्सवेल इतने दुखी हो गए कि उनको लगा कि मैं दोबारा से एक डॉग एज ए पेट नहीं रख पाऊँगा। क्यों नहीं रख पाऊँगा? शायद इसलिए कि एक दूसरा डॉग अगर उसके सामने होगा तो उसको बार बार अपने पुराने डॉग की याद आएगी। तो ये सोचकर उन्होंने सोचा कि मैं दोबारा से एक डॉग को अपना पेट नहीं रखूँगा। बट लाइफ विदाउट ए पेट वॉज लोनली। लेकिन ऑथर को बिना पेट के लाइफ बड़ी लोनली लगती थी। रीड व्हाट हैपेंड देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स। अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ, जो कि मैक्सवेल ने अपने खुद के वर्ड्स में लिखा है। यानी कि इस स्टोरी को नैरेट करने वाले खुद ऑथर गेविन मैक्सवेल हैं। देखिए, अभी एक एक्टिविटी दी है, देखते हैं। डू यू हैव ए पेट? आपके पास क्या कोई पेट है? इफ़ यू डू, यू परहैप्स नो व्हाट ए पेट इज़ अ सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास है तो शायद आपको पता है कि एक पेट रखना बड़ी ही सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रीड इन द बॉक्स बिलो व्हाट द SPCA, जो कि सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स है, वो क्या कहती है कि हमें कैसे पेट रखना चाहिए। पेट रखने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए। देखिए, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। ओनिंग ए पेट इज ए लाइफ टाइम ऑफ कमिटमेंट। देखिए, अगर आप कोई पेट रखना चाहते हैं तो ये लाइफ टाइम का कमिटमेंट है। आपका एक तरह से आपने किसी से वादा कर लिया, कमिटमेंट कर लिया है। अप टू 10 years और मोर इफ़ यू ओन ए डॉग और ए कैट, कि अगर आप कोई डॉग या कैट को एज ए पेट रखना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप 10 या 12 साल के लिए उसकी देखभाल के लिए कमिटेड है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जो कमिटमेंट है वो जब तक उस पेट की लाइफ है तब तक के लिए होता है। द डिसीजन टू एक्वायर वन देयरफॉर शुड बी मेड बाय द होल फैमिली। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई पेट रखना चाहते हैं तो उस पेट को रखने की जिम्मेदारी पूरे परिवार की होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक घर का पर्सन उसको पेट रखना पसंद है लेकिन बाकी घर में कोई है जिनको पसंद नहीं है, तो ऐसे से वो पेट अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि पूरी फैमिली को वो पेट पसंद होना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी फैमिली शेयर करने के लिए रेडी होनी चाहिए। विदाउट फुल अग्रीमेंट बाय एवरीवन, द पेट कुड एंड अप अनवांटेड। कि सबके फुल एग्रीमेंट के बगैर क्या होगा, पेट अपने आप को अनवांटेड फील करेगा, वो नेग्लेक्टेड फील करेगा। पपीज एंड किटन्स आर सो एडोरेबल। कि मोस्टली पपीज क्या होते हैं, जो
छोटे छोटे डॉग्स के बच्चे होते हैं, दे आर कॉल्ड पपीज, एंड किटन्स आर द बेबी कैट्स। तो ये देखने में इतने अडोरेबल होते हैं, इतने अट्रैक्टिव होते हैं। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई अडल्ट एंड चिल्ड्रन अलाइक वुड बी अट्रैक्टेड टू देम। तो हम जान सकते हैं कि देखिए ये छोटे पपीज़ एंड किटन्स इतने सुंदर होते हैं, इतने प्यारे लगते हैं कि बच्चे और बड़े इनकी तरफ बड़ी जल्दी ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली देयर क्यूट लुक्स आर ऑफन अ डिसएडवांटेज। इसमें यहाँ पे उधर क्या कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये जो इनके लुक्स है ना, इनके लिए डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। किस वे में? बिकॉज people purchase them without consideration and the knowledge on how to take proper care of them। कि उनके लुक्स देख के लोग उनको परचेज तो कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उनको किस तरह से प्रॉपर उनकी केयर करनी है, कैसे उनकी देखभाल करनी है। यानी कि उनकी केयर की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती और उनकी वो प्रॉपर देखभाल नहीं कर पाते, जिसके चलते आगे चल के उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और ये एनिमल्स भी हैं, एक तरह से सफ़र करते हैं, क्योंकि एक तरह से ये बेचारे मूक एनिमल्स हैं, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स और जो भी इनकी सफरिंग्स है वो शेयर नहीं कर पाते हैं और वो काफ़ी सफ़र करते हैं। द बेसिक पॉइंट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर अडॉप्टिंग ए पपी आर। चलिए देखते हैं कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए अगर हम कोई पेट अडॉप्ट करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है एन एनुअल डॉग लाइसेंस इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट रेगुलेशंस। कि एनुअल डॉग लाइसेंस हमें लेना होता है जो कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रेगुलेशंस होता है। दूसरी बात, इट्स एनुअल वैक्सीनेशन अगेंस्ट मेजर डिजीज़। कि अगर हम कोई पपी ले रहे हैं या कोई दूसरा पेट ले रहे हैं तो उसकी एनुअल वैक्सीनेशन जो कि मेजर डिजीज़ के अगेंस्ट होती है वो करवानी होती है, उसकी हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। टॉयलेट ट्रेनिंग, कि डॉग को हमें प्रॉपर ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, कहाँ पे अगर हमें खुद नहीं आती तो कैसे सिखाते हैं, जो है ऑलरेडी पेट रखते हैं उनसे हम सीख सकते हैं। तो टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में पता होना चाहिए। रेगुलर ग्रूमिंग एंड बाथिंग। ग्रूमिंग क्या होता है? क्लीनलीनेस। की जो ये पेट रखेंगे उसकी ग्रूमिंग कैसे करनी है, प्रॉपर बाथिंग कैसे करनी है, ये सब हमें पता होना चाहिए। ओबीडियंस ट्रेनिंग, कि यानी कि जो एनिमल्स है वो अपने मास्टर को ओबे करे, उसका कहना माने, इसकी ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। डोंट फॉरगेट यू शुड फीड योर पेट अ बैलेंस डाइट। कि अपने जो पेट है उसको बैलेंस डाइट क्या होती है, कैसे खिलानी है, कितने इंटरवल में खिलानी है, यानी कि उसकी डाइट की भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सोशलाइजेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कि जो सोशलाइजेशन है पेट का वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है। मैनी डॉग्स आर केप्ट कन्फाइंड इन केजेस or tied up to stop them from dirtying the garden or from chewing on shoes. This is wrong। कि बड़े बहुत सारे जो डॉग्स हैं उनको लोग क्या करते हैं कि एक जगह बांध देते हैं, एक कहीं रूम में या केज में, ताकि वो गार्डन को गंदा ना करे या कुछ शूज या कोई दूसरे सामान को च्यू ना कर दे। तो ये गलत है, क्योंकि एक तरह से आप उस एनिमल को टॉर्चर कर रहे हैं। क्योंकि एनिमल्स को भी फ्रीडम चाहिए, उनको भी थोड़ा मूवमेंट चाहिए, तो इस तरह से करना गलत है। इसके बाद नेक्स्ट है अ डेली डोज ऑफ एक्सरसाइज, अफेक्शन एंड प्ले। कि डेली आप अपने पेट को एक्सरसाइज के लिए ले जाएंगे, उसको अपना अफेक्शन, अपना प्यार देंगे, एंड यू विल प्ले विद योर पेट। इसके अलावा क्या है, reading up on the subject beforehand is another important requirement and will guide you towards being a responsible pet owner। कि आपको अगर कोई पेट लेना है तो उसके बारे में बिफोर हैंड आपको रीड कर लेना चाहिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी चाहिए, ताकि वो आपको गाइड करे कि आप कैसे एक रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर बन सकते हैं। Selected pet shops and major bookstores provide books on the care of various breeds और pets। कि बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, मेजर शॉप्स हैं जो कि हमें, या स्टोर्स हैं जहाँ पे हम ये पेट का कैसे ध्यान रखते हैं उन पे बुक्स अवेलेबल होती हैं, तो हम वहाँ से वो बुक्स परचेज कर सकते हैं।
जहाँ पर उनके डिफरेंट ब्रीड्स क्या क्या हैं, पेट्स के डिफरेंट वैरायटी कौन कौन सी है, उनका ध्यान कैसे रखा जाता है, यानी कि उनके बारे में डिटेल जानकारी होती है। तो हम ये बुक्स खरीद सकते हैं और पेट लाने से पहले उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज हम ले, ताकि अगर हम कोई पेट लाते हैं तो उसको बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छे से रखें, ताकि हमें खुशी मिले अपने पेट को ग्रो करता हुआ देखते हुए, प्यार से रहता हुआ देखते हुए, उसकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए। ऐसा ना हो कि हम बिना इन्फॉर्मेशन से कोई पेट ले आए और बाद में अपनी और उस पेट की ज़िंदगी दूभर हो जाए, दोनों परेशान हो जाए। तो इट्स बेटर कि वी शुड टेक केयर ऑफ दीज पॉइंट्स। अब इस चैप्टर में क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड द डिटेल चैप्टर। लर्नर्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ द चैप्टर। अब देखते हैं कि ये चैप्टर जो है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट में ऑथर ऑथर के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सो पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, जिसमें ऑथर बताते हैं कि उनके माइंड में ओटर ही एज ए पेट रखने का ख्याल कैसे आया और उन्होंने ओटर क्यों रखा और कैसे उसको ओटर मिला। तो लेट्स स्टार्ट। अर्ली इन द न्यू year of 1956 I traveled to southern Iraq। अब ऑथर कहते हैं कि अर्ली इन 1956 की मीन्स शुरुआती दिनों में 1956 के आई ट्रेवल टू सदर्न इराक की ऑथर कहाँ गए थे, सदर्न इराक गए थे। आई यहाँ पर क्या है, ऑथर है और ऑथर का नाम क्या है, गैविन मैक्सवेल। तो गैविन मैक्सवेल 1956 के स्टार्टिंग में इराक गए थे। By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog। तो अब तक ऑथर के माइंड में ये थॉट आ चुका था कि उनको एक ओटर रखना चाहिए एक डॉग के बजाय। तो इट्स मीनिंग क्रॉस्ड माय माइंड, इट मीन्स अ थॉट केम इनटू माय माइंड। तो यानी अब उनके माइंड में ये थॉट आ चुका था कि उनको एक ओटर रखना चाहिए। And that Cam's Firna ring by water a stone's throw from its door। और जैसे कि ऑथर उस टाइम कैम्स फीरना में रह रहे थे, जो कि रिंग बाय वाटर मीन्स सराउंडेड बाय वाटर, अ स्टोन्स थ्रो मीन्स एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स डोर, यानी कि जो वाटर बॉडीज थी वो सिटी के बिल्कुल पास थी, कैम्स फीरना के बिल्कुल पास में थी। would be an eminently suitable spot for दिस एक्सपेरिमेंट। तो उनको लगा कि ये जो ओटर पालने का जो एक आइडिया है, दैट विल बी द हाईली सूटेबल आइडिया एंड दिस विल बी एन एक्सपेरिमेंट इन द सेंस कि ऑथर पहली बार एक ओटर को पेट बनाने जा रहे थे, तो दिस वॉज लाइक एन experiment। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied। तो जब ऑथर ने कैजुअली अपने फ्रेंड को इस बारे में बताया, किस बारे में, कि वो एक ओटर को एज ए पेट रखने वाले हैं, तो फ्रेंड ने भी उतने ही कैजुअल मैनर में उनको आंसर दिया। क्या आंसर दिया, दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द टिग्रिस मार्शेज, कि उनको एक जो ओटर है टिग्रिस मार्शेज से ले लेना चाहिए। फॉर देयर देवर एज कॉमन एज मस्किटोज, क्योंकि वहाँ पर जो ओटर है वहाँ पर ऐसे कॉमन है जैसे कि मस्किटोज होते हैं यहाँ पर, यानी कि इट्स ईजिली अवेलेबल देयर। एंड वर ऑफन टेम बाय द अरब्स, और फ्रेंड ने बताया कि जो अरब्स हैं वो ओटर को टेम करते हैं, उनको एज ए पेट रखते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कॉन्सुलेट जनरल। अब वी कौन है, ऑथर एंड हिज फ्रेंड, दे वर गोइंग टू बसरा, और वहाँ कहाँ जा रहे थे, टू द कॉन्सुलेट जनरल। कॉन्सुलेट जनरल जस्ट लाइक एम्बेसी होता है। टू कलेक्ट एंड आंसर अवर मेल फ्रॉम यूरोप, वहाँ किस लिए जा रहे थे, कि उनको कुछ अपनी मेल्स कलेक्ट करनी थी और उनका आंसर देना था जो कि यूरोप से उनको आने वाली थी। एट द कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट। और वहाँ जाके उनको पता लगा कि जो उनके फ्रेंड थे उनकी मेल्स तो आ चुकी थी, लेकिन नैरेटर की मेल नहीं आई थी। आई केबल टू इंग्लैंड। केबल का क्या मीनिंग होता है, देखिए, सेंट ए मैसेज बाय टेलीग्राफ। तो देखिए ये 1950s की बात है। उस टाइम
आजकल की तरह फ़ोन नहीं होते थे, मेल्स नहीं भेजते थे, उस टाइम टेलीग्राम भेजते थे। तो केबल्ड मीन्स टेलीग्राफ, तो ही सेंट ए टेलीग्राम टू इंग्लैंड एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपन, तो उन्होंने 3 days तक वेट किया लेकिन 3 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ था। आई ट्राइड टू टेलीफोन, तो नैरेटर ने टेलीफोन करने की कोशिश की। देखिए, ये आजकल का ज़माना नहीं है कि जब मन में आए आप किसी का नंबर डायल कर दो और यू कैन कॉल इमीडिएटली। ये उन दिनों की बात है जब टेलीफोन इतना कॉमन नहीं था और टेलीफोन करने के लिए भी इंसान को कई कई दिनों तक वेट करना पड़ता था। देखिए आगे क्या होता है। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours इन एडवांस, कि उन दिनों क्या था, अगर आपको किसी को कॉल करनी पड़ती है तो 24 hours पहले आपको एडवांस में बुक करना पड़ेगा। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, तो ऑथर ने ऐसा किया भी, लेकिन जो पहला दिन था उस दिन क्या था, लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी। ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर ए रिलीजियस हॉलीडे, और दूसरे दिन क्या था, जो एक्सचेंज था, यहाँ टेलीफोन एक्सचेंज की बात हो रही है, वो रिलीजियस हॉलीडे की वजह से क्लोज था। ऑन द थर्ड डे देर वॉज अनदर ब्रेक डाउन, और तीसरे दिन कोई तीसरा ब्रेक डाउन था। ब्रेक डाउन मीन्स क्या होता है कि मीन्स इट वॉज नॉट वर्किंग, कि तीनों, अब देखिए 3 दिन गुजर गए और ऑथर का काम नहीं हो पा रहा था, वो टेलीफोन नहीं कर पा रहे थे। माई फ्रेंड लेफ्ट, तो उनके फ्रेंड जो उनके साथ गए थे जिनकी मेल ऑलरेडी आ चुकी थी, ही लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन ए वीक्स टाइम, और ऑथर ने कहा कि ही विल मीट हिम आफ्टर ए वीक्स टाइम। 5 days लेटर माई मेल अराइव, तो इस तरह ऑथर ने 5 days वेट किया, तब उनकी कहीं मेल पहुंची, मेल आई। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम, अब उनकी जैसे मेल आई है तो वो अपनी मेल को लेके बेडरूम में जाते हैं टू रीड, ताकि वो उसको पढ़ सके। एंड दे आर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर, वहाँ पर स्क्वेटिंग मीन्स सिटिंग ऑन द नीज, घुटनों के बल जो बैठता है, तो वहाँ पर घुटनों के बल कौन बैठे थे, वर 2 अरब्स, कि 2 अरब वहाँ पे घुटनों के बल बैठे थे। बिसाइड देम ले ए सैक, सैक मीन्स क्या होती है, बोरी, कि वो उनके साइड में क्या रखी थी, एक बोरी थी। दैट स्क्वाम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, स्क्वाम्ड क्या होता है, ट्विस्टेड अबाउट, कि जो हिल डुल रही थी बार बार। दे हैंडेड मी ए नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, और उन्होंने एक नोट नैरेटर को दिया जो कि उनके फ्रेंड ने उनके लिए भेजा था, और उस पर क्या लिखा हुआ था, हेयर इज योर ओटर, कि ये आपका ओटर रहा। तो यानी कि नैरेटर को ओटर किसने अरेंज करवाया, इट वॉज हिज फ्रेंड, और उसको लेके 2 अरब्स आए थे, क्योंकि अरब्स ओटर को टेम करते हैं, तो उन्होंने अब नैरेटर को एक ओटर हैंड ओवर कर दिया। तो हमें फर्स्ट पार्ट में पता लगा कि कैसे नैरेटर ने एक ओटर को एज ए पेट प्राप्त किया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि ऑथर और ओटर की फ्रेंडशिप कैसी है, वो कैसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और ओटर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करता है। So now let's start this part. With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended. तो अब ऑथर कहते हैं कि जो उस सैक को ओपन करते के साथ मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज स्टार्ट हुआ है जो अभी तक एंड नहीं हुआ है, एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू। और ऑथर कहते हैं कि जितना मैं जानता हूँ, ये जो बिगन हुआ है, जो एक अलग सा फेज, ये तब तक एंड नहीं होगा जब तक मेरा एंड नहीं होगा। यानी कि ये जो एक्साइटमेंट है, जो हैप्पीनेस उनको ओटर को पाके मिली है, वो उनके लाइफ लॉन्ग साथ रहने वाली है। इट इज़ इन इफेक्ट अ थ्रालडम टू ओटर्स, तो ऑथर कहते हैं कि ये जो इफेक्ट है, ये क्या है, थ्रालडम टू ओटर्स। थ्रालडम क्या होता है, मीन्स बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटर। एन ओटर फिक्सेशन, फिक्सेशन क्या होता है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और फीलिंग, की जो उनकी जो ओटर के साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट की फीलिंग है, ऐसा लगता है कि वो उसके कंट्रोल में आ गए हैं। दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल, जो कि दूसरे लोग भी जिन्होंने उनके साथ शेयर की है, हु हैव एवर ओन्ड वन, कि जिन्होंने भी कोई ओटर रखा है, जिन्होंने अपनी फीलिंग शेयर की है, तो उनको लगता है कि उनके ऊपर भी ऐसा ही इफेक्ट था जब उनको ओटर मिला था। द क्रीचर
that emerged from this sack onto the spacious tile floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived ड्रैगन। तो अब ऑथर बता रहे हैं कि जब ये ओटर सैक में से खोला गया तो कैसे इमर्ज हुआ, ऐसे कि जैसे कि मिडिवली कंसीव ड्रैगन हो। कि वो किससे रिजेंबल कर रहा था, जैसे मिडिवल टाइम में लोग इमेजिन करते कि थे कि ड्रैगन कैसा होता है। तो जब ये क्रीचर सैक में से बाहर आया और जो कॉन्सुलेट का बेडरूम है, उसका जो टाइल्ड बेडरूम है, उस पर जब ये चल रहा था तो ये मिडिवल टाइम में जैसे ड्रैगन को इमेजिन करते थे उसके जैसा लग रहा था। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स। तो अब जो ये ओटर है ये हेड से लेकर कहाँ तक, टिप ऑफ द टेल, कि टिप ऑफ द टेल तक इट वॉज कोटेड विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स। किसकी बॉडी पे सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स हैं ऑफ मड। आपने देखिए, आप कोई भी आप एनिमल इमेजिन करिए जो कि मड से पूरी तरह सना हुआ है, तो उसकी जो मड जब सूख जाती है तो उसके हेयर में ऐसा लगता है कि पॉइंटेड स्केल्स बन गए हैं। तो इस तरह से नज़र आ रहा था। तो इट वॉज लुकिंग विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर। आर्मर क्या होते हैं, क्लोथ्स फॉर प्रोटेक्शन, जैसे कि उसने कोई कवच पहन रखा हो प्रोटेक्शन का जो कि मड का बना हुआ हो। between whose tips was visible a soft velvet fur, और उसके बीच में उसकी जो एक्चुअल स्किन थी जो कि सॉफ्ट वेलवेट फर थी वो भी विजिबल हो रही थी। लाइक दैट ऑफ ए चॉकलेट ब्राउन मोल, और ऐसे लग रहा कि जैसे कि चॉकलेट ब्राउन मोल है, यानी कि जो मड है उसका कलर चॉकलेट कलर का था और उसके नीचे जो उसकी वेलवेट कलर की स्किन थी वो विजिबल हो रही थी। ही शुक हिमसेल्फ, और जैसे कि आपने एनिमल्स को देखा होगा कि वो अपनी बॉडी को जब शेक करते हैं तो ओटर ने अपनी बॉडी को शेक किया। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और नरेटर ने आधा एक्सपेक्ट किया कि वहाँ पे क्लाउड ऑफ डस्ट बिखर जाएगा क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में मड लगी हुई थी। बट इन फैक्ट it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in its true colors। तो ऑथर कहते कि इसको लगभग एक महीना लगा कि जब तक वो उसकी बॉडी से पूरी मड निकल जाती, क्योंकि जो मड थी पूरी तरह से उसकी स्किन पे, उसके जो फर थी उस पर लगी हुई थी। तो इट टुक द ऑथर फॉर 1 month टू रिमूव द कंप्लीट मड फ्रॉम हिज बॉडी एंड ही कुड सी द ट्रू कलर ऑफ द ओटर, की एक्चुअल में ओटर की स्किन का क्या कलर है, उसके जो फर है उसका क्या कलर है, उनको 1 month बाद क्लियर हुआ। मिज बिल, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to science। अब ऑथर कहते हैं मिजबिल, मिजबिल उसका नाम देते हैं ओटर का, ऑथर ने अपने ओटर का नाम मिजबिल रखा है। as I called the otter was in fact of a race previously unknown to science। तो उनको लगता है कि ये एक ऐसा एनिमल है जिसके बारे में साइंटिस्ट को नहीं पता। एंड वॉज एट लेंथ क्रिस्टन्ड, इसको इस वर्ड को बोलते क्रिस्टन्ड। क्रिस्टन्ड मीन्स इट वॉज नेम्ड बाय जूलॉजिस्ट लुट्रोगेले परस्पिसिलेटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ओटर। की इससे पहले साइंटिस्ट को, जूलॉजिस्ट को इस एनिमल के बारे में नहीं पता था, और जब पता लगा तो इसका नाम लुट्रोगेले परसिपिलेटा मैक्सवेली दिया गया है, जिसको कि मैक्सवेल्स ओटर भी कहते हैं। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिसबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। तो अब जैसे ही ये ओटर आया है तो स्टार्टिंग के 24 आवर्स ना तो ये हॉस्टाइल है ना ही फ्रेंडली है। हॉस्टाइल मीन्स क्या होता है, अनफ्रेंडली और फ्रेंडली, यानी कि ना तो ये फ्रेंडली है ना ही अनफ्रेंडली है, यानी कि बड़ा ही इनडिफरेंट सा बिहेव कर रहा है। जैसे कोई भी आप नया एनिमल घर में लाते हैं तो वो आते ही फ्रेंडली नहीं हो जाता है, इसी तरह ओटर भी बिहेव कर रहा है। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट। अलूफ क्या होता है, लोनली। तो मीन्स अलूफ एंड इनडिफरेंट मीन्स कीपिंग अ डिस्टेंस, चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल। तो स्टार्टिंग में वो अपने आप को ऑथर से काफ़ी दूरी बना के रख रहा था
और वो उनके बेड से जितनी मैक्सिमम दूरी बना सकता था उतनी दूरी बना के वो फ्लोर पे सोया था पहली दिन. द सेकेंड नाइट मिस बिल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स. अब ऑथर कहते कि सेकेंड नाइट मिस बिल मेरे बेड पे बड़ी जल्दी आ गया था एंड रिमेन asleep इन द क्रूक ऑफ माई नीज. क्रूक ऑफ द नीज क्या होता है? बैक ऑफ द नी ज्वाइंट, यानी कि जो हमारी नी ज्वाइंट का बिल्कुल बैक वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड क्रूक ऑफ द नी. तो सेकेंड डे ओटर उनके क्रूक ऑफ द नी आके सो गया था until the servant brought tea in the morning. और कब तक सोया रहा? जब तक कि मॉर्निंग में सर्वेंट ऑथर के लिए टी नहीं लाए. एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज हिज अपैथी. और ड्यूरिंग द डे टाइम ऑटर ने अपनी अपैथी कम करना स्टार्ट की थी, यानी कि एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, यानी अब उसने चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया था. एंड टेक अ कीन मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स. अब उसने बड़ा ही कीन, रादर कि ज़्यादा ही कीन इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया था अपनी सराउंडिंग्स में, अपने आसपास की चीज़ों में. आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम. तो ऑथर ने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट तैयार करवाई. एंड टूक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम. और अब उसको बाथरूम में लेके गए. वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर. और जैसे ही ऑथर उसको पानी में लेके गए, बाथरूम में लेके गए, तो ऐसा लगा कि पहले आधे घंटे तो वो पानी को देख के जैसे पागल हो गया वो खुशी के मारे. मीन्स ही वॉज वेरी हैप्पी टू प्ले विथ वाटर. प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट. प्लंजिंग मीन्स टू जंप सडनली एंड रोलिंग मीन्स उसमें लोट पोट होके खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है. तो मीन्स स्टार्टिंग में तो वाटर इतना खुश हुआ कि फॉर हाफ एन आवर ही केप्ट ऑन एंजॉइंग विद वाटर, शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब. की जो पानी है उसको ऊपर नीचे उधर उधर बाथ टब में फैला रहा है. bathtub underwater and making enough slosh means जो पागल की तरह जो साउंड प्रोड्यूस करता है. एंड स्प्लैश फॉर ए हिप्पो, कि जैसे हिप्पोपोटेमस होते हैं वो पानी में इतनी मस्ती करते हैं, तो इट वाज आल्सो डूइंग लाइक दैट. दिस आई वाज टू लर्न इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर. तो अब ऑथर को पता लगा कि इस तरह पानी में एंजॉय करना वाटर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक. तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि जो ओटर्स सोचते हैं कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक, कि हर बूंद पानी की बोलनी चाहिए. देखिए पानी की बूंद कैसे बोलेगी, यानी जब आप उसको उछालोगे उसमें से पानी की आवाज़ निकलेगी, तो इन दैट वे मीन्स पानी के साथ खेलना चाहिए, एंजॉय करना इन दैट वे. एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड, कि उसको एक्सटेंड करो, स्प्रेड करो, बिखेरो, फैला दो चारों तरफ अबाउट द प्लेस. ए बॉल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न. और जो जैसे मान लो आप पानी को किसी बॉल में ले रहे हो तो उसको उल्टा दो, उसको ओवरटर्न कर दो. और इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न बी सेट इन एंड स्प्लॉश्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज. कि अगर उस बॉल को आप उल्टा नहीं सकते तो क्या करो, उसमें बैठ जाओ. एंड स्प्लॉश्ड मीन्स मेकिंग स्प्लैशिंग साउंड, यानी कि जो छपाक छपाक वाली पानी की साउंड होती है वो पैदा करो. और उसको पानी को इतनी देर तक छपाक छपाक करते रहो कि अंटिल इट ओवरफ्लोज, कि उसमें से पानी ओवरफ्लो ना हो जाए, पूरा निकल ना जाए. वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स. तो ऑथर को ये समझ में आया कि वाटर क्या चाहता है कि जो पानी है इट शुड कीप ऑन मूविंग. व्हेन स्टेटिक, कि जब पानी स्टेटिक हो जाता है, जब मोशन में नहीं होता, इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग. तो ये वेस्ट हो जाता है. और प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग का मीनिंग क्या होता है? कोजिंग एंगर और सम अदर रिएक्शन. कि अगर जब पानी नहीं हिल रहा होता, पानी में मूवमेंट नहीं होता, तो ऐसा लगता है कि ओटर को गुस्सा आ जाता है, ही गेट्स एंग्री. 2 days later मिस बिल escaped from my bedroom as I entered it. अब 2 दिन बाद क्या होता है कि जैसे ही ऑथर अपने बेडरूम में एंटर करते हैं, मिस बिल वहाँ से escape हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है. एंड आई टर्न टू सी हिज टेल. और जैसे ही ऑथर ने टर्न किया कि उसकी टेल कहाँ की साइड जा रहा है, वो किधर जा रहा है, हिज टेल डिसअपियरिंग राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम. कि उन्होंने कॉरिडोर के एंड में देखा कि जो कॉरिडोर जहाँ बाथरूम की साइड जाता है, तो मिस बिल उधर जा रहा था. बाय द टाइम आई गोट देयर
ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब। और जैसे ही ऑथर वहाँ तक पहुँचा तो ओटर ऑलरेडी कहाँ तक पहुँच चुका था, एट द एंड ऑफ द बाथटब एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स। फम्बलिंग मीन्स ट्राइंग टू डू समथिंग, और वो वाटर टैप के साथ कुछ कर रहा था विद हिज पॉज। आई वॉज्ड, तो ऑथर ने उसको देखा, अमेज्ड एंड ही वॉज सरप्राइज्ड। In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water. कि इवन हाफ मिनट भी नहीं लगा है कि उसने टैप को ऑन कर दिया, और धीरे धीरे ट्रिकल ऑफ वाटर मीन्स स्लो स्पीड ऑफ वाटर स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ द टैप एंड आफ्टर ए मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो। और कुछ ही मोमेंट में जो पानी है फुल फ्लो में वाटर टैप से आना स्टार्ट हो जाता है। He had been lucky to turn the tap the right way। अब ऑथर देखिए ये बात ब्रैकेट में लिख रहा है कि ये लकी था कि उसने राइट साइड में ही टैप को टर्न किया। ऑन द लेटर ओकेजन्स ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, चिटरिंग विद इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट्स एट द टैप्स फेलियर टू कोऑपरेट। कि बाद में कई बार ऐसा भी हुआ कि ओटर ने जो वाटर टैप है वो उल्टी डायरेक्शन में घुमा दी थी, जिससे वो क्या हो गई थी, टाइट हो गई थी। और फिर उसने चिटरिंग में जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, वो बड़ी आवाज़ें निकाल रहा था गुस्से में, विद इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कोऑपरेट। कि उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि जो टैप है वो चल नहीं रही है, वो फेल हो गई है। तो ओटर वॉज फीलिंग इरिटेटेड एंड डिसअपॉइंटेड। Very soon, Midge would follow me without a lead and come to me when I called his name। और बड़ी जल्दी मिज, अब उसका शॉर्ट में ऑथर क्या नाम ले रहे हैं, मिज, कि मिज ने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था विदाउट अ लीड। लीड मीन्स जब आप किसी के आगे आगे होके काम नहीं करते, तो अब ऑथर ने देखा कि ऑथर खुद ही अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। एंड वेन एवर आई कोल्ड हिज नेम, कि जब भी ऑथर उसका नाम बुलाते, ऑथर अपना काम करना स्टार्ट कर देता। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले। ही किसके लिए यूज किया है, मिज के लिए, मिजविल के लिए, ऑटर के लिए। तो वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम खेलने में स्पेंड करता था। ही स्पेंट आवर्स शफलिंग अ रबर बॉल राउंड द रूम लाइक ए 4-footed सॉकर प्लेयर। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता था, शफलिंग ऑफ द रबर बॉल। वो पूरे रूम में इधर उधर घुमाता था, जस्ट लाइक 4-footed सॉकर प्लेयर हो, जैसे कि 4 टांगों वाला कोई सॉकर प्लेयर रूम में खेल रहा हो, वो इस तरह से बॉल से खेलता था। यूजिंग ऑल 4 feet टू ड्रिबल द बॉल। ड्रिबल मीन्स इधर उधर घुमाना, कि मीन्स जैसे ड्रिबलिंग करते हैं बॉल से, आप खेलते टाइम करते हो, तो उस तरह से वो बॉल से ड्रिबल करता। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और वो बॉल को थ्रो भी करता विद ए पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक। फ्लिक ऑफ द नेक मीन्स अ क्विक एंड लाइट मूवमेंट ऑफ द नेक। तो इस तरह से वो उसको थ्रो भी करता बॉल को टू ए सरप्राइजिंग हाइट, और काफ़ी अच्छी हाइट तक कि आप सरप्राइज रह जाए कि इतनी ऊंची हाइट तक उसको थ्रो करता है। एंड डिस्टेंस, और काफ़ी दूर तक भी बॉल को फेंकता था। बट द रियल प्ले ऑफ एन ओटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। लेकिन एक सबसे जो रियल प्ले ओटर करता है वो कब करता है, जब वो लेटा हुआ होता है अपनी बैक के साइड, बैक के बल, कमर के बल, एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, और छोटे छोटी चीज़ों के साथ वो उनको ऊपर की तरफ, आई मीन जगलिंग करता है, उसको ऊपर उछालता है, पकड़ता, लाइक दैट, बिटवीन हिज पॉज। और वो अपने पॉज से चीज़ें ऊपर फेंकता है, पकड़ता है। तो दैट इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग, मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग। मार्बल्स वर मिस फेवरेट, और सबसे अच्छी जो फेवरेट चीज़ें हैं मिज के लिए वो क्या है, मार्बल्स। मार्बल्स वर मिस फेवरेट टॉयज फॉर हिज पास टाइम। तो सबसे अच्छा पास टाइम उसके मार्बल्स है। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping one to the floor। कि वो अपनी बैक के बल लेट जाता और अपने ऊपर जो मार्बल्स होती वो उनको रोल करता, और उनको एक भी अपनी वाइड, यू कैन से, जो बैली है, फ्लैट बैली है, उससे एक भी मार्बल को नीचे नहीं गिरने देता। तो दिस वाज हिज वन ऑफ द अमेजिंग गेम ही यूज टू प्ले। दिस वाज वन ऑफ हिज बेस्ट पास टाइम, यू कैन से। लर्नर्स, नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 3। पार्ट 3 में मिज को ऑथर
बसरा से लंदन कैसे लाए, उनको फ़्लाइट में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, इस सब का डिस्क्रिप्शन है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। द डेज पास पीसफुली एट बसरा। ऑथर ने अपने बसरा में दिन काफ़ी पीसफुली स्पेंड किए। बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड एंड टू केमिसफिरना। लेकिन अब ऑथर को ये डर था कि मिज को इंग्लैंड और केमिसफिरना कैसे लेके जाएंगे। प्रॉब्लम क्या थी देखिए। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, क्योंकि जो ब्रिटिश एयरलाइन थी जो लंदन जाती थी वो एनिमल्स को नहीं ले जाती थी। सो आई बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन। सो ऑथर को एक दूसरी एयरलाइन की टिकट बुक करनी पड़ी जो कि पेरिस से होती हुई जाती थी, एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, कि मीन्स वहाँ से पेरिस और फिर पेरिस से लंदन जाती थी। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिस शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वेयर। लेकिन एयरलाइंस की एक कंडीशन थी कि मिस को 18 स्क्वेयर इंचेस के एक बॉक्स में पैक करना है, टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट। और जो बॉक्स था उसको ऑथर के फीट के पास फ्लोर पर रखना होगा, ये उनकी कंडीशन थी। आई हैड अ बॉक्स मेड, तो अब ऑथर ने 18 स्क्वेयर इंच का एक बॉक्स बनवाया। एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, और 1 घंटा पहले उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर ली। आई पुट मिज इन टू द बॉक्स सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम टू इट। ऑथर ने क्या किया कि मिज को 1 घंटा पहले बॉक्स में रख दिया ताकि वो उसका अकस्टम्ड हो जाए, उसका हैबिचुअल हो जाए, ताकि उस टाइम उसको थोड़ा अजीब ना फील करे जब वो ऑल ऑफ ए सडन उसमें रखे। एंड लेफ्ट फॉर ए हरिड मील, और खुद कुछ खाने के लिए चले गए। When I returned, there was an appalling spectacle। और जब ऑथर वापस आए खाना खा के तो उन्होंने पाया कि वहाँ पर एक अपैलिंग सीन था। अपैलिंग मीन्स शॉकिंग सीन था, बड़ा ही भयानक सा सीन उन्होंने देखा। देर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चेंक्स अराउंड द लिड ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड। अब ऑथर ने देखा कि वहाँ पे कंप्लीट साइलेंस थी, बॉक्स में से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन जो एयर होल्स ऑथर ने बनाए थे, यानी उस बॉक्स में ऑथर ने कुछ होल्स बना दिए थे ताकि उसमें हवा जा सके बॉक्स में और मिज वहाँ से हवा ब्रीदिंग कर सके प्रॉपरली। तो उन्होंने देखा वो एयर होल से क्या था, एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द बॉक्स। चिंक्स क्या होती है, जो नैरो ओपनिंग्स थी, और जो एयर होल्स उसने बनाए थे जो कि लिड के आसपास थे। ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड, कि वहाँ से ब्लड, ट्रिकल्ड मीन्स टू फ्लो इन ए थिन लाइन, वहाँ से धीरे धीरे ब्लड निकल रहा था और सूख गया था। आई whipped off the lock and tore open the lid। whipped off means quickly tore off, took out। ही उसने जल्दी से लॉक को खोला एंड tore open the lid, और जल्दी से लिड को फाड़ दिया, उसको उखाड़ दिया। एंड मिज एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्क्वैटर्ड, और उन्होंने देखा कि मिज क्या था कि ही वॉज एग्जॉस्टेड, टोटली टायर्ड था, थका हुआ नजर आ रहा था। एंड ब्लड स्पैटर्ड, और वो उसके ऊपर ब्लड से पूरा सना हुआ था। विम्पर्ड एंड कोट एट माई आइज। विम्पर्ड होता है क्राई सॉफ्टली, और ऐसे लगा ऑथर को देख के वो धीरे धीरे क्राई करने लगा है। एंड कोट एट माई लेग, और ऑथर की लेग्स को पकड़ लिया। ही हैड टोन द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स। अब मिज ने जो लाइनिंग थी बॉक्स की उनको बुरी तरह से फाड़ दिया था। When I removed the last of it so that there were no cutting edges left, it was just 10 minutes until the time of the flight। अब जैसे ही ऑथर ने वो लाइनिंग के सारे सबको अच्छे से साफ किया ताकि कोई भी शार्प एज ना बचे अंदर की साइड जिससे कि मिज इंजर्ड हो सकता था, तो तब तक ऑथर ने ये सब किया। ओनली 10 मिनट्स वर लेफ्ट फॉर द फ्लाइट टू मूव, कि फ्लाइट निकलने के सिर्फ 10 मिनट्स ही बचे थे। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स डिस्टेंस, और एयरपोर्ट का डिस्टेंस 5 माइल्स था, यानी 10 मिनट्स है और 5 माइल्स उनको जाना है। आई पुट द मिजरेबल मिज बैक इन टू द बॉक्स। अब ऑथर ने बिना कुछ ज़्यादा कुछ किए मिजरेबल मिज, क्योंकि मिजरेबल मिज इसलिए बोला क्योंकि मिज की कंडीशन काफ़ी
हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि उस पर चोट लग चुकी है, उसको ब्लड आ रहा था। तो बिना कुछ और उसकी मरहम पट्टी किए उन्होंने मिज को बॉक्स में रखा एंड होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड, और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर लिड लगाया और अपने हाथ से पकड़कर ही स्टार्टेड टुवर्ड्स द एयरपोर्ट। अब देखते हैं आगे क्या होते हैं। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी। अब जो ऑथर हैं वो बैक ऑफ द कार बैठ जाते हैं, यानी बैक सीट पे बैठते हैं कार पर, और अपने बॉक्स को अपनी साइड में रख लेते हैं। एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा लाइक ए रिकोशेटिंग बुलेट, और अब जो ड्राइवर था वो बसरा की स्ट्रीट से ऐसे जा रहा था जैसे कोई रिकोशेटिंग बुलेट जा रही हो। रिकोशेटिंग बुलेट क्या होती है? अ बुलेट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग अ सरफेस, क्योंकि गाड़ी बड़ी स्पीड से थी तो ऐसे उनको लग रहा था। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, और जो उनकी प्लेन थी वो टेक ऑफ के लिए तैयार थी, ऐसा लग रहा था उन्हीं की ही वेट कर रही थी। आई वॉज रश थ्रू टू इट बाई इनफ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स, और जैसे ही ऑथर वहाँ फ्लाइट की तरफ जा रहा है तो ऑफिशियल्स उनको बड़े गुस्से से देख रहे थे, मीन्स उनको नाराज ऑफिशियल्स का सामना करना पड़ा। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। तो ये ऑथर कहते हैं बड़े लक की बात है कि जो मेरे लिए सीट बुक की गई थी वो एक्सट्रीम फ्रंट पे थी, सबसे आगे आगे थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर। अब ऑथर जो फ्लाइट का ग्राउंड है, फ्लोर है, उसको किससे कवर कर देता है? न्यूज़पेपर से। रैंक फॉर द एयर होस्टेस, और उसके बाद उन्होंने एयर होस्टेस को बेल बजा के बुलाया उनको, क्योंकि आपने देखा होगा फ्लाइट में बटन्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, अगर उनको प्रेस करो तो बेल बजती है। तो उसने बेल प्रेस की ताकि एयर होस्टेस आए, उनको कोई काम कहना था, लेट्स सी व्हाट ही वांट्स टू से, एंड गेव हर ए पार्सल ऑफ फिश, और उनको एक पैकेट दिया जिसमें फ़िश थी, दैट वाज फॉर मिज टू कीप इट इन ए कूल प्लेस। और वो चाहते थे कि जो एयर होस्टेस है वो फ़िश को ठंडी जगह पे रख दे ताकि वो ख़राब ना हो। आई टूक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ एन आवर, और ऑथर ने एयर होस्टेस को अपने कॉन्फिडेंस में लिया और उनको जो लास्ट हाफ एन आवर में हुआ है वो सारी बातें बताई। आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस, और ऑथर कहते हैं कि मैं उस एयर होस्टेस की बड़ी ही इज्जत करता हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड मीन्स शी वॉज वेरी, यू कैन से नाइस कोऑपरेटिव एयर होस्टेस। शी हेल्प्ड हिम ए लॉट, मीन्स शी डिड हर वर्क वेरी प्रोफेशनली, वेरी nicely. She suggested that I might prefer to have my pet on my knee, और उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं अपना जो पेट है उनको अपने नीज पे रख लूँ। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, और ऑथर कहते कि उनकी जो काइंडनेस देख के मेरा मन कर रहा था कि आई वुड हैव किस्ड हर हैंड इन ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मीन्स इन रिस्पेक्ट। बट नॉट नोइंग ओटर आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वट फॉलोड। लेकिन ऑथर कहते कि मुझे ओटर का ज़्यादा नहीं पता था कि वो प्लेन में कैसे बिहेव करने वाला है। आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड, वो अनप्रिपेयर्ड थे, बिल्कुल तैयार नहीं थे। एंड फॉर वट फॉलोड, जो आगे हुआ उसके लिए ऑथर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश, और अब क्या होता है, मिज बॉक्स में से बड़ी ही क्विकली, बड़ी ही जल्दी बाहर भाग जाता है, निकल जाता है। इन ए फ्लैश मीन्स वेरी फास्ट, वेरी क्विकली। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और वो बड़ी ही हाई स्पीड से एयरक्राफ्ट में डिसअपियर हो जाता है, वहाँ कहीं गुम हो जाता है। देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रीक्स, तो वहाँ पर क्या होते हैं? स्क्वैक्स मीन्स टू मेक लाउड अनप्लेजेंट साउंड, की मीन्स बड़ी आवाज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, चिल्लाने की आवाज़ें होती हैं। एंड ए वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट अ रैट, अ रैट, और एक वुमेन तो अपनी सीट पे ही खड़ी होकर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, अ रैट, अ रैट। आई caught sight of Miss tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian, और अब ऑथर ने नोट किया कि जो मिज है वो एक पोर्टली वाइट टर्बन इंडियन की लेग्स के नीचे डिसअपियर हो रहा था, वहाँ से उसको
छुपते हुए देखा। तो पोर्टली क्या होता है? स्टाउट। डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी। तो डाइविंग फॉर इट मीन्स सर्चिंग फॉर इट। अब ऑथर उसको सर्च करने की कोशिश करते, वहाँ से उसको पकड़ने की कोशिश करते, क्योंकि उन्होंने उस इंडियन की लेग्स के नीचे वहाँ जाते हुए देखा है मिज को, लेकिन आई मिस्ड, लेकिन वो मिस हो जाता है, नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, उनका फेस पूरा करी से कवर्ड हो जाता है। परहैप्स सेट द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल। तो एयर होस्टेस बड़ी ही चार्मिंग स्माइल में क्या कहती है, देखिए, इट वुड बी बेटर इफ़ यू रिज्यूम्ड योर सीट, कि अच्छा होगा कि अगर आप अपनी सीट पे बैठ जाए। एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, कि मैं एनिमल को ढूंढ के आपके पास लाती हूँ। तो मीन्स नाउ द एयर होस्टेस assured the author that she will bring Miss, she will find it out and bring it back to him. आई रिटर्न टू माई सीट। अब ऑथर अपनी सीट पे आके बैठ जाते हैं। आई वॉज क्रैनिंग माई नेक। क्रैनिंग क्या होता है? टू स्ट्रेच आउट नेक फॉरवर्ड टू सी और हियर समथिंग, कि जैसे हम अपनी गर्दन इधर उधर घुमा के देखने की कोशिश करते हैं, कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, या कुछ सुनने की कोशिश करते हैं। तो ऑथर इधर उधर झांक रहे हैं। तो आई वॉज क्रैनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट। तो जो हंट हो रही थी, जो उसकी सर्च हो रही थी, उसको ऑब्जर्व इधर उधर देख के नोटिस करते हैं। When suddenly I heard from my feet a distress chitter। और सडनली ऑथर ने नोटिस किया कि उनके फीट के पास कुछ डिस्ट्रेस चिटर है, कुछ साउंड्स आ रही है ऑफ रिकॉग्निशन, जैसे जान पहचानी सी, जानी पहचानी सी आवाज़ है। एंड वेलकम, और उन्होंने देखा कि इट वॉज समथिंग वेरी वेलकमिंग, कुछ बड़ा ही अच्छा उन्होंने नोटिस किया। और क्या था? एंड मिज बाउंडेड ऑन टू माई नी। बाउंडेड ऑन टू क्या होता है? क्लाइंब अप क्विकली टू माई नीज। तो अब मिज ऑथर के नी के ऊपर बैठ जाता है। एंड बिगेन टू नजल। नजल मीन्स टू रब जेंटली विद द नोज, और अपने नोज से बड़े प्यार से कहाँ रब करना स्टार्ट कर देता है? माई फेस एंड माई नेक। ऑथर के फेस और नेक पे अपना जो नोज है उसको रब करना स्टार्ट कर देता है, टू शो हिज अफेक्शन, टू शो हिज लव फॉर द ऑथर। नाउ इसके साथ ही ये पार्ट ओवर होता है। तो हमने देखा कि ऑथर ने किस तरह की प्रॉब्लम फेस की जब वो उसको वहाँ से लंदन ले जा रहे थे। नाउ लेट्स सी कि लंदन में क्या होता है इन नेक्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 4। अब ऑथर लंदन में आ गए हैं। सो आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, इस जर्नी को इवेंटफुल क्यों कहा है? क्योंकि रास्ते में काफ़ी सारे इवेंट्स हुए हैं जो अभी हमने पार्ट 3 में पढ़े हैं। मैक्सवेल एंड हिज ओटर रीच लंदन। तो अब मैक्सवेल और उनका ओटर लंदन पहुंचते हैं। वेयर ही हैज़ ए फ्लैट। ओथर का एक फ्लैट है लंदन में, देखते हैं वहाँ क्या होता है। मिज एंड आई रिमेन इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। तो मिज और ओथर लंदन में नियरली एक मंथ तक रहे। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद ए सेलेक्शन ऑफ टॉयज। और वहाँ पे मिज, ही किसके लिए यूज हुआ? मिज के लिए। वहाँ कुछ टॉयज के साथ, सेलेक्शन ऑफ टॉयज मीन्स कुछ सेलेक्टेड टॉयज के साथ वो घंटों भर खेलता। और वो कौन कौन से टॉयज है? पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड इट टेरापिन शेल दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शेज। तो ये डिफरेंट टॉयज है। दीज आर पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड अ टेरापिन शेल। टेरापिन शेल क्या होती है? द शेल ऑफ स्मॉल टर्टल फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। और ये टेरापिन शेल ऑथर कहाँ से लाए थे? फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस, फ्रॉम द मार्शेज। मार्शेज क्या होती है? जहाँ पे दलदली जमीन होती है, क्योंकि ये शेल वहाँ पे मिलती हैं, तो वहाँ से ऑथर उसके लिए लाए थे। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन विच कुड कीप हिम इनग्रोस्ड। सो पिंग पोंग बॉल से इसने मिज ने एक अपना नया ही गेम इन्वेंट कर लिया था, जिसमें वो इनग्रोस्ड रहते थे। इनग्रोस मीन्स कंप्लीटली इंटरेस्टेड, मीन्स पूरी तरह से बिजी रहते थे। फॉर अप टू हाफ एन आवर एट ए टाइम। और लगातार हाफ एन आवर तक कॉन्टिन्यूसली उससे खेल सकते थे, खेलता था वो। A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home। और एक सूटकेस जो ऑथर इराक लेकर गए थे
वो जर्नी में खराब हो गया था। सो दैट द लिड, और उसके लिड के साथ क्या हुआ, व्हेन क्लोज्ड रिमेन एट ए स्लोप फ्रॉम वन एंड टू अदर, कि जब उसके लिड को बंद करते थे तो उसकी एक एंड थोड़ा सा स्लोपिंग पोजीशन में हो गया, यानी कि स्ट्रेट वे में उसका लिड बंद नहीं होता था, उसकी पोजीशन स्लोपिंग हो गई थी। Miss discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. तो अब मिस ने डिस्कवर किया कि अगर हम बॉल को हायर एंड की साइड रखते हैं तो वो रन डाउन होके कहाँ पे आ जाती है, नीचे की साइड आ जाती है, टू द लेंथ ऑफ द सूटकेस की। यानी कि आपने देखा होगी कोई भी हम ऊंचाई वाली जगह पे बॉल रखते हैं तो वो लुढ़क के नीचे की साइड आ जाती है। तो हम देख सकते हैं कि मिस कितना इंटेलिजेंट है कि उसने ये डिस्कवर किया कि कोई भी बॉल को अगर हायर एंड पे रखते हैं तो वो वहाँ से रोल होती हुई लोअर एंड की साइड आ जाएगी। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बुश इट्स अराइवल। तो वो क्या करता था, डैश अराउंड मीन्स टू गो समवेयर क्विकली, डैश अराउंड मीन्स टू गो समवेयर क्विकली। तो वो क्या करता था कि बॉल को ऊपर की साइड से उसको लुढ़का देता था और जल्दी से मूव करके ही वुड कम टू द अदर एंड, दूसरी साइड आ जाता। टू एम्बुश, एम्बुश मीन्स क्या होता है, टू अटैक सडनली फ्रॉम अ हिडन पोजिशन इट्स अराइवल, और जल्दी से जहाँ पे वो आती थी उस एंड पे पहुंच जाता। हाइड फ्रॉम इट, और उससे छुप के क्राउचिंग, क्राउचिंग मीन्स क्या होता है, टू बेंड द लेग्स एंड बॉडी टू बी क्लोज टू द ग्राउंड, यानी कि धरती के नीचे दुबक के आप कह सकते हो, इस वे में वहाँ पे छुप जाता था। टू स्प्रिंग अप, और उसके बाद क्या जंप लगाता, स्प्रिंग अप मीन्स ही यूज टू जंप एंड टेक इट बाय सरप्राइज, और बड़े सरप्राइज से उसको लेता, ग्रैब इट, फिर उसको पकड़ लेता। एंड ट्रोट ऑफ, ट्रोट ऑफ मीन्स मूव क्विकली, ही यूज टू मूव इट क्विकली विद इट टू द हाई एंड वंस मोर, और फिर दोबारा से जिस एंड पे हाई साइड थी, जो स्लोप के ऊपर की साइड थी, वहाँ की साइड ले जाता। तो आप देख सकते हैं कि कितना स्मार्टली इस बॉल के साथ वो सूटकेस के ढक्कन के जो उसका लिड है उसके साथ खेलता था। चलिए आगे, आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम ऑन अ लीड, कि अब घर के बाहर एक्सरसाइज के लिए ऑथर को उसको लीड करना पड़ता था, उसको आगे बताना पड़ता था कि उसको क्या करना है। प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन ए डॉग, प्रिसाइजली मीन्स एक्यूरेटली, जैसे कि वो किसी डॉग को सिखाते, जैसे कि कोई वो डॉग हो, क्योंकि हमने देखा होगा, देखिए स्टार्टिंग में हम डॉग को सिखाते हैं, तो इन दैट वे ही हैड टू टेक द लीड टू टीच हिम सम एक्सरसाइजेज। मिज क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स, और मिज ने बड़ी जल्दी ही कुछ कंपल्सिव हैबिट्स को सीखा। कंपल्सिव हैबिट्स क्या होती है, हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे कुछ हैबिट्स बड़ी जल्दी सीख लेते हैं और वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इट वाज लाइक दैट ऑन दीज वॉक्स इन द लंडन स्ट्रीट्स, की वो कौन सी ये कंपल्सिव हैबिट्स वो कब करता था, व्हेन हिज वॉक्स इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन, कि जब वो लंदन स्ट्रीट्स में वॉक के लिए जाता था तो कुछ कंपल्सिव हैबिट्स थी जो उसने डेवलप कर ली थी। वो कौन कौन सी थी, लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन, कि आपने देखा होगा कि बच्चे भी कुछ रिचुअल्स होते, कुछ चीज़ें होते, कुछ हैबिट्स होती हैं वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल में आते जाते आपने नोटिस किया होगा। मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वेयरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, की रास्ते में जैसे अगर पेवमेंट्स पे ब्लॉक है तो बच्चे स्क्वेयरली अपने फीट उस पर रखते हैं, यानी क्रॉस में करते हुए बच्चे जाते हुए आपने नोटिस किए होंगे। तो इसी तरह से मिज ने भी ये हैबिट सीख ली थी। मस्ट टच एवरी सेवंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग, और जो आयरन रेलिंग का जो अपराइट सेवंथ पार्ट है उसको वो बड़ी जल्दी से पहुंच जाता था। इस जैसे बच्चे होते हैं सबसे पहले ऊपर से फिर उसको रेलिंग को पकड़ के नीचे आना, तो इट यूज टू डू लाइक दैट, यानी कि बच्चे जो हैबिट्स सीखते हैं इसने भी बड़ी क्विकली वो हैबिट्स सीख ली है। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट, और जैसे कोई लैम्प पोस्ट के बाहर की साइड एवरी सेकेंड हर दूसरे लैम्प पोस्ट के साथ बाहर की साइड होके देखना, तो मीन्स ये सारी हैबिट्स जो छोटे बच्चे करते थे ही ऑल्सो लर्नड। ऑपोजिट ऑफ माई फ्लैट वॉज ए सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल, अब ऑथर के जो फ्लैट के बाहर क्या था, एक सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल था।
along whose frontage ran a low wall some 2 feet high, और उसकी जो बाहर की साइड, जो फ्रंट साइड था, उसकी जो वॉल थी बड़ी लो हाइट की थी, लगभग 2 फीट हाई थी। ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट, यानी कि जब वो घर वापिस आता था तब, ना कि जाते टाइम। मिज वुड टग मी टू दिस वॉल, टग मीन्स क्या होता है, टू पुल समथिंग हार्ड एंड क्विकली, कि जो ऑथर को बड़े, ही वुड पुल समथिंग हार्ड एंड क्विकली टू द वॉल, की ऑथर जब उसको घर वापस लाता था तो वो बड़ी जल्दी से वॉल के ऊपर चढ़ जाता था। एंड गैलप, गैलप मीन्स क्या होता है, रैन द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड्स, और जो ग्राउंड का 30 यार्ड्स है उसको पूरा गैलप करता था। ही यूज टू रन फास्ट टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ प्यूपिल एंड ऑफ स्टाफ विद इन, कि जो अंदर होते थे चिल्ड्रन और स्टाफ, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर देता था, उनको होपलेसली डिस्ट्रैक्ट करता था, क्योंकि अंदर टीचर्स पढ़ा रहे होते थे और बच्चे पढ़ रहे होते थे, लेकिन जो उसकी एक्टिविटी थी ये सबको डिस्ट्रैक्ट कर देती थी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब लोग ओटर को किस एनिमल से कंपेयर कर रहे हैं, किस तरह के गैसेस बना रहे हैं। लेट्स रीड नाउ। इट इज़ नॉट, आई सपोज, ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ। इन एनी वे स्ट्रेंज, कि ये किसी तरह से स्ट्रेंज नहीं है। दैट द एवरेज लंडनर, लंडनर मीन्स दोज हु लिव इन लंडन, शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ओटर, कि जो लंदन में रहने वाले लोग ओटर को रिकॉग्नाइज ना करें। बट द वेराइटी ऑफ गैसेज एट टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम एज ए सरप्राइज टू मी, कि लोगों ने जो वेराइटी ऑफ गैसेज बनाए ओटर को लेकर कि ये किस तरह का एनिमल है, ये ऑथर के लिए बड़ा ही सरप्राइज की बात थी, क्योंकि लोगों ने बड़े ही अलग अलग तरह के गैसेज इस एनिमल को लेके किए थे। Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines, shared by badgers, mongoose, weasel, stoat, mink and others. तो ऑथर बताते हैं कि ओटर्स किससे बिलोंग करता है। ओटर बिलोंग्स टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स, कि उनके जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है वो काफ़ी कम है, इनके जो जिस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। और इनको कहते क्या, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कोल्ड मस्टेलेंस। शेयर्ड बाई, और इनके इस ग्रुप में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, बैजर्स, मोंगूज, वीजल, स्टोएट, मिंक एंड सम अदर्स। अब ऑथर आगे क्या देखते फेस कर रहे हैं। आई फेस्ड ए कॉन्टिन्यूस बैरेज ऑफ कंजक्चरल क्वेश्चन। अब ऑथर को बहुत सारे कॉन्टिन्यूस बैरेज ऑफ कंजक्चरल क्वेश्चंस का क्या मीनिंग क्या होता है, अ स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस फिल्ड विद गैसेज, कि लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते थे जो ऑथर को लेकर गैसेज करते थे। देखते हैं क्या क्या है। दैट स्प्रेड ऑल द मस्टेलिन्स बट द ओटर, कि जो उनके गैसेज होते थे वो बाकी सारे उनके ग्रुप के एनिमल्स को लेके थे, लेकिन ओटर के बारे में नहीं होता था। यानी कि वो कोई गैस करता कि ये बैजर है, कोई मोंगूज बोलता, कोई वीजल, कोई स्टोएट, कोई मिंक, लेकिन ओटर कोई भी गैस नहीं करता था। मोर रैंडम गैसेज हिट ऑन अ बेबी सील, और कई बार तो बड़े रैंडम गैसेज होते, यानी कि इससे कोई लेना देना नहीं होता, बहुत दूर के गैसेज होते थे। कोई ओटर को क्या समझता कि ये बेबी सील है, कोई इसको स्क्वेरल समझता, गिलहरी समझता। इज दैट ए वॉलरस, कोई उसको वॉलरस मीन्स दरियाई घोड़ा समझता। तो उस इस तरह के रैंडम गैसेज लगाते, मीन्स इज दैट ए वॉलरस मिस्टर, की पूछते क्या एक वॉलरस है। रिड्यूस्ड मी टू गिगल्स, और उनके ये गैसेस सुन के ऑथर ही यूज टू लाफ, ही यूज टू गिगल। एंड आउटसाइड ए डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो, की एक बार जब ऑथर अपने ऑटर के साथ एक डॉग शो में जाते तो उनको इतना यहाँ तक सुनाई दिया, अ हिप्पो, की ये हिप्पो है। अब बीवर, किसी ने उसको कंपेयर किया एक बीवर, बीवर मीन्स दरियाई घोड़ा, उस तरह का एक एनिमल होता है। अ बेयर कब, किसी ने उसको बेयर कब से, यानी कि जो भालू होता है उसके बच्चे से कंपेयर किया। अ लेपर्ड, किसी ने उसको लेपर्ड से किया। वन अपेरेंटली दैट हैड चेंज इट्स स्पोर्ट्स, और एक जिसने कि बिल्कुल ही उनका ये जो स्पोर्ट है इसको चेंज कर दिया। एंड ए ब्रोंटोसोअर, एक ने तो उसको ब्रोंटोसोअर बोल दिया।
मिज वॉज एनीथिंग बट एन ओटर, लेकिन ऑथर कहते हैं मिज कुछ भी नहीं, बस एक ओटर था. But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. अब ऑथर कह रहे हैं, देखिए कितने सारे लोगों ने कितने ही वाइल्ड गैसेस किए हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि जिस कमेंट के लिए मैं हाईएस्ट स्कोर दूंगा वो किससे आया था, वो एक लेबरर ने किया था. द वन हु वाज डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट, के जो कि गली में एक गड्ढा खोद रहे थे. उसका क्वेश्चन सबसे वाइल्ड था. अगर वाइल्ड गैसेस पे स्कोर दिया जाए तो दैट कैन बी गिवन द हाईएस्ट स्कोर. क्या था देखते हैं. आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम, अभी ऑथर काफ़ी पीछे थे, काफ़ी दूर थे. व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल, जब उन्होंने अपना जो टूल जिससे वो गड्ढा खोद रहा था उसको पटक दिया. ही केप्ट इट असाइड, पुट हिज हैंड ऑन हिज हिप्स, और अपने जो हाथ है अपने हिप्स पे रख के खड़े हो गए. एंड बिगेन टू स्टेयर, और घूरना स्टार्ट कर दिया. एज आई ड्रू नियरर आई सो हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, और जैसे ही ऑथर उसके पास आए तो उन्होंने देखा कि उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो किसके थे, ऑफ सरप्राइज एंड एफ्रेंट. एफ्रेंट मीन्स समथिंग ऑफ इंसल्टिंग, मीन्स इंसल्ट के भाव थे उसके फेस पे, सरप्राइज के भाव थे. एज दो ही वुड हैव मी नो, जैसे कि उनको समझ गया हो, मतलब कि ये पता लग गया हो ऑथर के बारे में, दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन होम टू प्ले जोक, कि जिसके ऊपर जोक्स नहीं किए जा सकते. यानी ऑथर के बारे में जैसे उनको पता लग गया हो कि इस पर्सन पे जोक नहीं किए जा सकते. आई केम अब्रेस्ट, अब्रेस्ट मीन्स नेक्स्ट टू हिम, जब वो उसके पास में आए, यानी जब उसके बगल में पहुंचे, उसके पास में पहुंचे. आई केम अब्रेस्ट ऑफ हिम, ही स्पैट, तो उसने स्पिट किया, थूका. ग्लेयर्ड, ग्लेयर्ड मीन्स लुक्ड एट समबडी इन एन इंसल्टिंग वे, बड़े इंसल्टिंग वे में ऑथर को देखा. एंड देन ग्राउल्ड आउट, ग्राउल्ड आउट मीन्स हेटफुली बोलना, मीन्स गुर्राने की सेंस में. हियर मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी, और पूछते कि मिस्टर ये क्या होना चाहिए, यानी कि ऑटर को लेके उसने इतना सरप्राइजिंग क्वेश्चन पूछा, और जिस एक्सप्रेशंस के साथ पूछा, ऑथर इस सब को देख के कहते हैं कि दैट क्वेश्चन कैन बी गिवन द हाईएस्ट अवार्ड इन द वाइल्ड गेसेस. तो लर्नर्स, इसी के साथ चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, ओवर होता है. आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर कहीं डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस आते हैं टेक्सचुअल एज वेल एज कॉन्टेक्चुअल, यानी कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. तो आपको डिटेल में चैप्टर आना बड़ा ही ज़रूरी है. और अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप उसको दोबारा से वीडियो देख के क्लियर कर सकते हैं. इसी के साथ हम इस चैप्टर को ओवर करते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.